सीतामढ़ी नगर निगम क्षेत्र के गोला रोड में है। सीतामढ़ी शहर का कोर्ट बाजार है, गोला रोड है, जहां आप देख सकते हैं नगर निगम के तरफ से एक दुधारू कामधेनु गाय 2 साल से रखा गया। इधर दिखाइए, 2 साल से ये कामधेनु गाय नगर निगम के अधिकारी कहें, वार्ड पार्षद कहें, नगर आयुक्त कहें, मेयर कहें, उप मेयर कहें के कमाई का अड्डा बना हुआ है। 2 साल में लगभग 50 लाख से अधिक रुपया जल निकासी के नाम पर इस मोहल्ले से खर्च कर दिया गया है। और लोग बताते हैं कि इधर के मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति रहती है, जहां से जल निकासी के लिए आपको इस पंपिंग सेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके कारण इस मोहल्ले के लोगों को ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण का शिकार होना पड़ रहा है। ठेला वाले यहाँ बैठते हैं, वे लोग टीबी के शिकार हो जाएंगे, जैसा ये लोगों का कहना है। और देखिए, यहाँ के लोगों की तरफ से कई बार मांग की गई कि यहाँ इलेक्ट्रिक मोटर लगाकर जल निकासी करवाया जाए, लेकिन ऐसा पदाधिकारियों के सुनने के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ के लोग परेशान हैं। क्या मामला है? मामला यही है कि पिछले यह 18-19 महीनों से चल रहा है। हम लोगों ने म्युनिसिपैलिटी में भी जाके कितना कंप्लेन किया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और इस एवज में लगभग डेली बहुत इसका खर्चा होता है, डीजल जो है और आवाज होता है। हम लोग का बिजनेस प्रभाव बहुत पड़ रहा है काफी। मतलब वायु प्रदूषण के कारण ये पूरा जो इलाका है गोला रोड, ये पूरा प्रभावित है। बिजनेस हम लोग का पूरा प्रभावित है न। रंजीत बाबू, मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लगभग 2 साल से लगभग ये पंपिंग सेट चल रहा है। अगर 2 साल में अगर इसका बजट देखा जाए 50 लीटर डीजल के हिसाब से कंटिन्यू, तो लगभग 40 से 50 लाख रुपए का डीजल और प्लस फूक दिया गया। लेकिन उसके बाद में भी जो ठेला वाले लाइन से बैठे रहते हैं, सबको जो है सो टीबी होने की आशंका है। और एक बात बताइए, इतना सारा खर्च होने के बाद यहाँ तक वहाँ जनरेटर चल रहा है, यहाँ तक धुआं जी बिल्कुल पूरा प्रभावित कर रहा है। अब एक बात बताइए, नगर निगम की ये नाकामी ही कही जाएगी कि भाई आप समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन 50 लाख रुपए आप बजट पर खर्चा कर चुके हैं। ये समाधान कैसे ढूंढेंगे? उनकी तो कमाई मोटी, बस वही मासिक आमदनी प्रैक्टिस है उनकी। और लोग, जनता इतना त्रस्त है जिसका कोई जोर नहीं है। धीरे धीरे बात भी नहीं कर सकते हैं, जोर से बोलना पड़ता है, जिससे कलेजा पर भी हाइपर टेंशन, बीपी ये वगैरह सबका मरीज हो चुके हैं लोग। देखिए, वहाँ सामने दुकान है, सामने पूरा गोला रोड है, ये पूरा कह सकते हैं गोला रोड है। यहाँ बड़े बड़े व्यवसायियों का कारोबार होता है और सब लोग परेशान हैं। ये करीबन मैं 1 साल से यहाँ पे दुकान कर रहा हूँ, और इसके कारण और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण आज मैं क्या श्वास रोग का मरीज हो गया हूँ। मुझको कम सुनाई देने लग गया। मेरी स्थिति नहीं, पूरे ये इस मंडी के जितने भी व्यापारी है उनकी यही स्थिति हो गई है। इसलिए जनप्रतिनिधि और यहाँ का नगर पालिका, इन्होंने ये आपराधिक मामला बनता है उनके खिलाफ कि साहब हम लोग को जानबूझ करके वो लोग मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। इसलिए इसका समाधान जो है, या तो समाधान करे या फिर हम लोग को तो मौत जो घुट करके मरना है। आप लोग कई बार मांग किए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगा दिया जाए जिससे साउंडलेस हो, लेकिन वे लोग नहीं करवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, इस पर कोई सुनवाई उनकी नहीं है। हम लोग ने एको बार वार्ड कमिश्नर को बुला के फरियाद कर चुके हैं कि इसमें चूंकि आवाज ज्यादा होती है, कम करने के लिए बिजली की व्यवस्था कर दिया, बिजली लगाया जाए, उस पर कोई सुनवाई नहीं। सस्ता भी पड़ेगा, सरकार के खर्च बिल्कुल सस्ता पड़ेगा ही, लेकिन इसका त्वरित कार्रवाई हुआ है। ये अस्थायी काम इसका है, इसके हर हाल में इसको जो सो नाले का निर्माण आप लोग बता रहे थे कि 2 साल में देख लीजिए, 2 साल में इस नाली का सफाई कभी नहीं हुआ है। नाली देख लीजिए, पूरी तरह नाली जाम है। दिखाइए, इधर पूरा नाली जाम है। नाली के जाम सफाई का काम नहीं हुआ, लेकिन लूटने का काम किया जा रहा है। ये नाली की सफाई जो है, आज 1 दशक हो गया होगा, इस नाली की सफाई नहीं हुई है। और कितना निकम्मा ये नगर पालिका है, और तो इसका कोई मिसाल नहीं है। ऐसा नगर पालिका कहीं नहीं मिला। 5 साल से नाली उड़ाही नहीं हुआ है। 5 साल में नाली उड़ाही नहीं, उप मेयर साहब बोले थे कि होली के बाद हम इसको नाली उड़ाही करवा देंगे, लेकिन उनके बाद का भी कोई वैल्यू नहीं रह गया। अब कोई काम नहीं हो रहा। हम लोग हार्ट के पेशेंट हो गए हुए हैं। या तो आप लोगों से कोई कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम लोग को जो इच्छा बुझा कर करें। देखिए, डीएम साहब से ये लोग मांग कर रहे हैं। कई बार इन लोगों ने आवेदन लिखा, कई बार। मेरा कहना यही है कि इस गोला रोड में हर साल पानी से नुकसान होता है। इस बार मैं डीएम साहब को तो नहीं, नगर निगम, विधायक, सांसद तीनों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस रोड का निकासी होना चाहिए। जल जमा, हम 5 साल से मैं दुकान में पानी घुसता है। अब हम घाटा देने के रिस्क में नहीं है। अगर कैसे आप अगर इस बार
मैं अस्थायी समाधान होना चाहिए। अस्थायी समाधान मैं ऑन कैमरा बोल रहा ये हूँ कब कि तक इस और साल चलता मेरे रहेगा? दुकान में अगर एक बूंदी बारिश का पानी घुस गया तो मैं नगर निगम विधायक और सांसद को कैसे हर्जाना लिया तो मुझे पता है। जैसे आपने 1.5 लाख का आप सीसीटीवी कैमरा लगा है, कैसे घोटाला सीतामढ़ी का फंड आप सीवर में खर्च किए हैं और नगर निगम जनरेटर हमेशा उगाही हो रहा है 50 लाख से ये ऊपर उगाही तो है। उगाही है। हमको इसका जनरेटर उगाही है। समाधान चाहिए और 10 दिन के अंदर में आपको सार्वजनिक करना होगा। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस से कीजिए या पेपर न्यूज से 10 दिन के अंदर यहाँ के लोगों की मांग है डीएम साहब, नगर आयुक्त महोदय, कि इसका अस्थायी समाधान कीजिए, नहीं तो यहाँ के लोग उग्र हो जाएंगे और ये लोग अब सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे, जैसा इन लोगों का कहना है। अब भाई साहब, शांति से कब तक चलेगा इसे? बीमार पड़ जाइएगा। बहुत दिन से सड़क पर उतरते नहीं आप लोग। हमेशा तो सब व्यवसायी सज्जन लोग होते हैं, सब और इन लोगों के साथ दर्द दिया जा रहा है, जी सर, सब डबल चोट किया जा रहा है व्यवसायियों के साथ। लगभग 1.5 साल 2 साल से लगातार चल रहा है और बिजनेस सबका प्रभावित हो रहा है। और हाँ भाई साहब, हो गया कब तक चोट खाते रहेंगे व्यवसायी? कब तक सीतामढ़ी का चोट खाएगा? क्या और मांग है हाँ, कि यहाँ पर अंधेरा रहता है, विधायक कोटा से हो या सांसद को यहाँ लाइट का व्यवस्था भी होना चाहिए। रहता है। पूरा अंधेरा रहता है, यहाँ लाइट का भी व्यवस्था होना चाहिए। सबसे ज्यादा टैक्स आप ही लोग देते और हैं। सबसे ज्यादा अभी 200 का 500 टैक्स नगर निगम में दिया गया, 500 का 1000। इस बार नगर निगम में 10 करोड़ से ऊपर का आमदनी हुआ है। टैक्स सबसे ज्यादा लोग यही देंगे और दर्द भी इन्हीं लोगों को दिया बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब इसका समाधान हर हाल में नगर निगम को ढूंढना चाहिए। जनता को लोग बहुत ज्यादा आक्रांत कर चुके हैं, ऐसा ना हो कि कुछ आंदोलन की मूड में लोग आ जाए। बस यही आंदोलन के मूड में हाँ, बिल्कुल आंदोलन के मूड में है। ऐसा मन बन रहा है कि अगर इसका अस्थायी समाधान नहीं किया गया तो हम लोग आंदोलनरत होंगे। इसके लिए पूरी जिम्मेवारी नगर परिषद, नगर निगम को और यहाँ के विधायक सांसद को लेना पड़ेगा। नहीं दिया जाएगा, अब चलने नहीं दिया जाएगा। कब से बंद करवा रहे हैं जनरेटर? 10 दिन का मोहलत दिया आपके गया है। माध्यम से हम लोग 10 दिन का समय दे रहे हैं, आपके माध्यम से, कि चूंकि मीडिया के माध्यम से 10 दिन का बैठ कर समाधान किया जाए। अस्थायी समाधान चाहिए, पानी निकासी का जनरेटर नहीं। देखिए, अभी बरसात में समय है, इसका अस्थायी समाधान बरसात से पूर्व किया जा सकता है। अगर इसको इस नाले की उड़ाही करवाई जाए तो महज 10 से 15 दिनों में इस नाले की उड़ाही की जा सकती है, मगर 10 से 15 दिन के काम में 2 वर्षों से इस पंपिंग सेट के नाम पर लूटने का काम किया जा रहा है। लगभग 50 लाख रुपए से ज्यादा की सरकार का खजाना इन लोगों ने खर्च करवा दिया, परंतु अस्थायी समाधान नहीं हो पाया। देखिए, ये लोग ठेला वाले हैं, ठेला चाहते हैं भाई साहब, ठेला चाहते हैं। हम लोग का यहाँ बहुत परेशानी होता है। यहाँ मोबाइल का आवाज नहीं सुनाई देता अरे है। भैया, नाक में धुआं जाता है, हाँ, नाक में धुआं भी मतलब जाता है। टीबी हो जाएगा ना? बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम होता है तो परेशानी खत्म होना चाहिए ना प्रॉब्लम। जी जी, एकदम खत्म होना देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, जैसा ये लोगों का कहना है। भाई, ठेला चलाते हैं आप लोग? जी हाँ, क्या दिक्कत होता है यहाँ पर? यहाँ पे इतना झरझर होता है कि हम लोग कहाँ नहीं दिया जाता है। ठीक है, मतलब कोई पार्टी का फोन भी आता है तो फोन समझ में नहीं आता है कि क्या बज रहा है, नहीं बज रहा है। मतलब सुबह 7 बजे से 5 बजे चलता है, पूरा कान का चादरा पड़ जाता है। घर पर जाते हैं पूरा कान सुन नजर आता रहता है, पूरा कान सुना नजर आता है। तो चलिए, नगर निगम के विकास की हकीकत हम आपको दिखा रहे थे। इस कामधेनु के नाम पर लूट का जो अड्डा बना हुआ है सीतामढ़ी नगर निगम के कोट बाजार स्थित गोला रोड में, इसका अस्थायी समाधान जरूरी है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। इस लूट खसोट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।